नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सीएम योगी के दिए टाइम में सड़कों की मरम्मत के 4 दिन बचे। 66% गड्ढे भरे, 38 नए सड़कें बनी। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत पढ़ाई के लिए मिलती है आर्थिक मदद। डेंगू के मरीजों को भी हो रहा निमोनिया, उखड़ रही सांसें, फेफड़े संक्रमण की चपेट में। बिहार के 17 जिलों में घटे पेट्रोल डीजल का दाम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लगातार कोशिशों के बावजूद लोक निर्माण विभाग विभागीय सड़कों पर बने गड्ढे भरने और क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के काम को तय समय में पूरा करते नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित समय सीमा 15 नवंबर महज 4 दिन बाद पूरे हो रहे हैं। 9 नवंबर तक की रिपोर्ट बता रही है कि राज्य में सड़कों की गड्ढे भरने का काम 66% ही पूरा हो पाया है। वहीं सड़कों को नए सिरे से बनने का काम महज 38% ही पूरा हो सका। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए किए जा रहे पेच मरम्मत में 9 नवंबर तक वाराणसी क्षेत्र ने 21% काम पूरा कर लिया था। वहीं गोड़ा क्षेत्र की प्रगति सबसे खराब महज 56% दर्ज की जा रही है। वाराणसी के बाद सहारनपुर क्षेत्र में 78%, मुरादाबाद क्षेत्र में 76% पेच मरम्मत का काम पूरा कर लिया था। लखनऊ क्षेत्र में महज 59% गड्ढे ही भरे जा सके। 9 नवंबर तक लखनऊ क्षेत्र में गड्ढा मुक्ति का काम महज 59% ही हो पाया था। यहां आंकड़ा राज्य के औसत ग्राफ से भी पीछे है। सड़कों के नवीनीकरण में सहारनपुर और मेरठ मंडल की प्रगति क्रमशः 80 और 77% दर्ज की गई है, जो कि सबसे अधिक है। श्रमिकों के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा संत रविदास शिक्षा सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ताकि वो बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ ही ITI और पॉलिटिकल के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। संत रविदास शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य के बेरोजगारी दर कम हो और मजदूरों के बच्चे आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अक्सर आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से श्रमिक परिवार के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना 2022 का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए और वो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई पूरी कर सके। इस योजना के तहत 100 रुपए से 5,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चों को बिना किसी बाधा के पढ़ाई करने पर रोजगार मिलेगा। संत रविदास शिक्षा सहायक योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 8,000 रुपए और 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्वी यूपी में डेंगू के स्ट्रेन 2 का प्रकोप फैला हुआ है। इस बार डेंगू के स्ट्रेन के कारण लक्षणों में कुछ परिवर्तन दिख रहा है। मरीजों में निमोनिया जैसे लक्षण भी मिल रहे हैं। इसके अलावा करीब 10% मरीज उल्टी दस्त से भी परेशान हैं। डेंगू मरीजों में बुखार
चकते पड़ना, आंखों के पीछे दर्द, थकान, कमजोरी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। इस बार डेंगू के मरीजों में बुखार के साथ कुछ नए लक्षण भी दिखे हैं। गोरखपुर के सिप्पुर साहबाजगंज निवासी 38 वर्षीय पुरुष को सांस की तकलीफ हो रही थी। डेंगू जांच में वो पॉजिटिव मिले, जहां अस्पताल से उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ। दीवान दयाराम कस्बा निवासी 24 वर्षीय युवती में भी इस प्रकार के लक्षण मिले। इन मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि डेंगू के साथ मरीजों को सांस की भी तकलीफ दिखाई दे रही है। सभी इलाज या जांच में पॉजिटिव मिले। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे। इसके मुताबिक बिहार के 17 जिले में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। राज्य के 14 जिलों में तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई। इन जिलों में आज पेट्रोल डीजल महंगा बिक रहा है। इस बीच 7 जिलों में तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इन जिलों में राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर भी शामिल है। राजधानी पटना में तेल की कीमत स्थिर है, वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, जमुई, कैमूर, कटिहार, शिवहर जिलों में भी तेल के दाम में कोई कमी या बढ़त नहीं की गई। इन शहरों में तेल के दाम शुक्रवार के स्तर पर आज भी बने हुए हैं। विक्रमशिला सेतु के मेंटेनेंस से केंद्र सरकार ने फिलहाल किनारा कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भागलपुर स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल को 23 करोड़ के प्रस्ताव वाली फाइल लौटा दी है। मौत ने फाइल वापसी पर टिप्पणी की है कि विक्रमशिला सेतु के 100 मीटर के दायरे में समांतर पुल का निर्माण केंद्र सरकार करा रहा है। ऐसे में जब तक ये पुल पूरी तरह तैयार ना हो जाए तब तक विक्रमशिला सेतु का मेंटेनेंस राज्य सरकार अपने मत से कराएगा, जैसे अब तक होता आया है। इधर मौत की आपत्ति के बाद बिहार सरकार ने भी केंद्र सरकार को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। पथ निर्माण विभाग ने विक्रमशिला सेतु के कायाकल्प को लेकर 23.25 करोड़ देने में असमर्थता जताते हुए कहा कि जब तक पुल निर्माण निगम या उनके पास इसका जिम्मा था, राशि दी जाती है रही। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने इस सेतु को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित कर दिया है, तब नियमानुसार ये पुल केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। ऐसे में मेंटेनेंस कराने की जिम्मेदारी किसकी है, इस बात से छिड़ा विवाद। कमाई के सपने लेकर हरिखाली के 3 युवक कुवैत गए। जाने को पैसे नहीं थे तो परियोजनों से कर्जा तक लिया। एजेंट को मोटे रकम दिए। एजेंट ने भी सब्जवाग दिखाया। परिजनों को उम्मीद बंधी कि बेटा कमाएगा तो परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन कर्ज लेकर जिस एजेंट पर भरोसा जताया उसने धोखाधड़ी की। बेटा विदेश तो गया, लेकिन वहां अच्छी नौकरी के बजाय वो बकरी चराने के लिए मजबूर हो गया। ना पैसे भेज सके और ना तो सैलरी। अब कुवैत में फंसे युवक देश लौटने के लिए सरकार से गुहार लगा रही है, तो यहाँ परिजन बेटे को सलामती के साथ कर्ज के बोझ तले दबकर परेशान है। ताजा मामला हरखाली प्रखंड के कन्हार पट्टी गांव का है। भारत नेपाल सीमा से सटे इस गांव में ये धोखाधड़ी बढ़ता ही जा रहा है। एजेंट व बिचौलिए का नेटवर्क गांव-गांव में फैला है। एजेंट भोले भाले बेरोजगार युवकों को फंसाकर उसे सब्जबाग दिखाते हैं और उसकी मोटी रकम लेते हैं। युवकों को ठगे जाने का एहसास तब होता है जब वो अपने वतन से दूर खाने पीने की तंगी से जूझने लगते हैं। कन्हारपट्टी गांव के कुद्दम मंसूरी के 26 वर्षीय पुत्र रहीम मंसूरी और उसका पड़ोसी मोहम्मद जेनुल अच्छी कमाई के चाह में कुवैत गए। वहां उसे एजेंट के बताए अनुसार काम की वजह बकरी चराने का काम मिला।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पलटवार। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के परिवार को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें इस पलटवार के झलक मिल रहे हैं। असल में रूस ने 200 अमेरिकी नागरिकों को रूस में घुसने पर बैन लगा दिया है। इन 200 नागरिकों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बहन और 2 भाई भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने यह फैसला अमेरिका द्वारा खुद पर लगाए गए प्रतिबंधों के बदले में लिया है। खबरों के मुताबिक बोलेरी बाइडेन, ओवेंस, जेम्स ब्रायन बाइडेन और फ्रांसिस विलियम बाइडेन को रूस की यात्रा करने से प्रतिबंधित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लिस्ट में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जिन पियरे भी शामिल हैं। बता दें कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से अमेरिकी समेत विभिन्न देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि विभिन्न यूरोपीय देश ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी ज्यादा खार खाए हुए हैं। भाषा के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इंडोनेशिया के बाली में 14 से 17 नवंबर तक आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन समेत थाईलैंड के बैंकॉक में 17 से 19 नवंबर तक चलने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी यहां शुक्रवार को देते हुए कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में शी लगातार तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली बार अपने अमेरिकी समकक्ष बाइडेन और विश्व के अन्य नेताओं के साथ आमने सामने की बातचीत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दी। दोनों नेता इस साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के साथ होंगे। NSA ने इस दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी बात की और कहा कि दोनों नेताओं ने साझेदारी को मजबूत करने के लिए काफी काम किया। अमेरिका के NSA जैक सुलिवन ने शुक्रवार को कहा, दोनों नेताओं का कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत और फोन या वीडियो पर बातचीत हुए हैं। अब आप जब इन सभी चीजों को मिलाएंगे तो नजर आएगा कि दोनों के बीच संबंध काफी प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव है, जो कई अहम मुद्दों पर साझा हितों के देखते ही समझ में आता है और भारत और अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी काम करेंगे। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन इस साल के साथ साथ अगले साल होने वाले G20 में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुलिवन से सवाल पूछा गया कि क्या पीएम मोदी व्हाइट हाउस आएंगे। इस पर उन्होंने कहा, भारत अगले साल G20 का अध्यक्ष है तो राष्ट्रपति बाइडेन निश्चित रूप से G20 में जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहले ही पीएम मोदी व्हाइट हाउस में आ चुके हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं और फिक्स डिपॉजिट यानी FD कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वो 600 दिन की एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट योजना पर सालाना 7.85% ब्याज देगा। ये स्पेशल ब्याज दर योजना 19 अक्टूबर 2022 से लागू हो गई है। एक बयान में कहा गया कि बैंक 7.85% सालाना तक हाई ब्याज दरों की पेशकश कर रहा। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके तहत एक मुश्त 2 करोड़ रुपए से कम की राशि जमा कराई जा सकती है। अदानी पावर लिमिटेड ने गुरुवार 10 नवंबर को कहा कि कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी अदानी नेक्स प्राइवेट लिमिटेड को 1556.5 करोड़ रुपए पर बेच रही है। अदानी पावर के शेयर 1% तक गिरकर 300
68 रुपए पर आ गया। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि बताया अदानी पावर लिमिटेड ने अपनी पूर्व स्वामित्व वाली सहायक सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 100% इक्विटी हिस्सेदारी अदानी नेक्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचने जाएगी। ये 14 जनवरी 2023 के अंत तक पूरा होना है। अदानी पावर के शेयर पिछले 5 कारोबारी दिन में 11% तक उछल गया था। इस साल YTD में अदानी पावर के शेयर ने 263.38% का मल्टीवेगर रिटर्न दिया है। इस दौरान ये शेयर 101 रुपए से बढ़कर 368 रुपए पर पहुंच गया। पिछले एक साल में अदानी ग्रुप का ये शेयर 240.52% चढ़ा है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।